ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 35वां भाग। वेदों के गलत अर्थों का पर्दाफाश तथा महापुरुषों के प्रति फैलाई गई भ्रांतियों को दूर किया। महर्षि दयानंद के सब कार्यों को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए और वेद के सही भाष्य का प्रचार प्रकाश करना एक पलड़े में रखा जाए तो निश्चित ही वेद के भाष्य का पलड़ा भारी ही रहेगा, क्योंकि यह उनके जीवन का मूल था। आपने पिछले अध्यायों में पढ़ाई है कि आखिर कभी विश्व गुरु रहा यह भारत किन परिस्थितियों के कारण गुलाम होता चला गया। निश्चित ही महाभारत के युद्ध के बाद विद्वानों का, गुरुकुलों का समाप्त होते जाना और इसी के परिणाम के रूप में वेदों के गलत और स्वार्थपूर्ण अर्थों का किया जाना इन परिस्थितियों के कारण रहा। ऐसी परिस्थितियों में अनेक आक्रांता आए और हमें अपना गुलाम बना लिया। वेदों के गलत अर्थों के चलते महात्मा बुद्ध भी वैदिक धर्म से विमुख हो गए। ध्यान करें वह घटना, उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो कुछ पशुओं को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। पशु चिल्ला रहे थे। पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? बताया गया, यज्ञ में आहुति देने के लिए इनको ले जा रहे हैं ताकि यजमान के पुत्र हो सके। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ऐसा कहाँ लिखा है? कहते हैं कि बताया गया, ऐसा वेद में लिखा गया है। बुद्ध ने यह सुनते ही कहा कि यदि ऐसा वेद में लिखा है तो मैं ऐसे वेद को नहीं मानता, और एक नए मत की नींव रखी गई जिसको बौद्ध धर्म कहा गया। वस्तुतः यह प्रश्न तो महर्षि दयानंद के समय में उनके समक्ष भी प्रस्तुत हुआ, पर उनका चिंतन कुछ अलग था। उन्होंने विचारा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और भला ईश्वर अपने संतानों को मारने की आज्ञा कैसे दे सकता है। अतः विचार करना चाहिए कि वेद गलत है या इनके अर्थ गलत कर दिए गए हैं। गुरु विरजानंद जी से व्याकरण पढ़ी ताकि वेद के सही अर्थ पाने की योग्यता बन सके। केवल पढ़ने मात्र से यह योग्यता पैदा नहीं हुआ करती, उसके लिए निरंतर ध्यान और अत्यधिक तप की आवश्यकता है। यह स्वाध्याय, ध्यान और तप स्वामी दयानंद ने गंगोत्री के निकट झाला नाम के स्थान पर किया। उसके पश्चात वह कार्य क्षेत्र में उतरे और वेद का भाष्य किया। स्वामी दयानंद ऋषि थे। ऋषि वाक्यों में अद्भुत गहराई हुआ करती है। वे अपने इस कार्य को लेकर बेहद आशान्वित थे और उनके जीवन के 2 वाक्यों से समझा जा सकता है। पहला, जब वेद भाष्य कर रहे थे तो एक बार किसी प्रश्न या जिज्ञासा के उत्तर में उन्होंने कहा, कितनी प्रसन्नता, उत्साह और उपकार की भावना और आशा से कहा गया वाक्य है। जब यह मेरा वेद भाष्य पूर्ण हो जाएगा तब सूर्य का सा प्रकाश होगा जिसे मेटने और झेपने का साहस किसी में ना होगा। पाठक स्वयं इसकी गहराई का अंदाजा लगाएं। दूसरा, मृत्यु से पूर्व जब रसोइये जगन्नाथ ने जहर दे दिया तब उनको न तो डर था मृत्यु का, न दुख था, किंतु दुख और पीड़ा थी तो केवल एक ही बात की, जगन्नाथ तूने मुझे जहर दे दिया, मुझे मृत्यु का भय नहीं जगन्नाथ। अपार पीड़ा इस बात की है कि मेरा वेद का काम अधूरा रह जाएगा। यानी महर्षि वेद के काम को कितना महत्वपूर्ण समझते थे, जानते थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वे महात्मा बुद्ध की तरह यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे कि मैं ऐसे वेद को नहीं मानता।
बल्कि उन्होंने उस वेद ज्ञान के छिपे हुए या कहें तो षड्यंत्र या अज्ञानता पूर्वक छिपाए गए अमृत कलश को निकालकर हमारे सामने रखने का अद्भुत कार्य कर दिखाया। वह वेद ज्ञान जो 1 अरब 96 करोड़ वर्षों तक अक्षुण्ण रहता आया था, न जाने कितने ऋषि मुनियों के तप से उसे अब तक संजो कर रखा गया था। किन्हीं कारणों से, षड्यंत्रों से उस पर धूल मिट्टी पड़ गई थी। उसे बड़े ही तप और परिश्रम से हटाकर सूर्य का सा प्रकाश करने का साहस जो ऋषि दयानंद ने किया, वह हमारे सांस्कृतिक इतिहास का स्वर्ण और मानिक जड़ित पन्ना ही है। और उसके पश्चात हम भारतीयों के मन में अपार उत्साह और गौरव के भाव पैदा हुए कि हम ही तो दुनिया को ज्ञान और विज्ञान सिखाने वाले थे। और उस जागृति का परिणाम हमें देश की आज़ादी की चाहत रखने वाले हजारों लाखों नौजवानों की तैयार फौज के रूप में मिला, जो अंततः हमें विजयी बनाने में कामयाब हुआ। अगर वेद के गलत अर्थ ही प्रचलित रह जाते तो सोचो, हम सब इन्हें कचरा समझकर अन्य अवैज्ञानिक और मनुष्यकृत ग्रंथों की ओर झुक जाते और उन्हीं को सच्चा ज्ञान मानने लगते और उन्हीं में लिखी बातों को सत्य का आधार मानने लगते। इस परिवर्तन क्रांति में सूत्रधार महर्षि दयानंद नहीं तो बोलो कौन है? योगीराज अरविंद के शब्दों में जाने, यह कैसे महान बौद्धिक साहस का कार्य था कि उन्होंने उस धर्म ग्रंथ वेद का उद्धार किया जो अज्ञान से भरे भाष्यों से विकृत हो चुका था, जिसका असली अभिप्राय भुलाया जा चुका था और जिसे लोग गलत फहमी के कारण अपने दर्जे से घटाकर पुरानी जंगली जातियों के लेखों के बराबर समझने लगे थे। उन्होंने वेद की वास्तविकता पहचानी कि यह धर्म ग्रंथ है जिसमें इस देश और प्राचीन राष्ट्र को बनाने वाली प्रबल भावना छिपी है। यह वह ग्रंथ है जो दिव्य ज्ञान, दिव्य पूजा और दिव्य कर्म की चर्चा से ओतप्रोत है। वे वेद का पूर्ण भाष्य तो नहीं कर सके, किंतु उन्होंने वेद भाष्य करने का सर्वोत्तम आधार प्रस्तुत कर दिया, जिसके आधार पर चारों वेदों का ऐसा भाष्य दुनिया के सामने आ गया जिस पर आपत्ति और प्रश्न करने का साहस आज तक किसी में नहीं। आज पुनः दुनिया वेद के छुपे रहस्यों को निकालने का निरंतर यत्न कर रही है। यही तो है परिवर्तन। क्रमशः